नमस्कार दोस्तों। मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग संधि को सीखने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से चीजों को जानने का, समझने का निरंतर उद्यम कर रहे हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ओम सोनू, हाँ, ओम है, ओम ओम मिश्रा है, सोनू, राम किशोर मीना, सलमा, सौरभ कुमार, ठीक है। कुछ चंद मिनट की देरी इसलिए हो गई कि एडॉप्टर कुछ गड़बड़ कर गया और एकदम से कुछ समस्या बन गई उसमें, तो आने में देरी हुई, पर कोई बात नहीं। हम तुरंत अपने काम को चालू करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आपको नहीं है? शानदार, जबरदस्त हिंदी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आपको, हाँ, राहुल, जसवंत, संजना, मोनू, गोरख यादव, नीतू, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे बच्चे हो आप लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या की बात नहीं है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सी संधि पढ़ रहे थे, एक बार मेरे को बताना। हम्म, कौन सी संधि? अच्छा, आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। ठीक है, तो हम लोग संधि पढ़ रहे हैं बेटे, और आज जो संधि हम लोग शुरू करने वाले हैं वो संधि बहुत ज्यादा हमारी जरूरी है, ठीक है। और आप ये मान लीजिए कि पूरे के पूरे संधि टॉपिक में, पूरे के पूरे संधि टॉपिक में, हाँ, अब हम सीखते हैं संधि को। राम सर से संधि सीख कर एग्जामिनर करते हैं। नहीं नहीं, हाँ नहीं, हिंदी में टाइपिंग नहीं हो रही है, कोई इशू नहीं है, बस आप चीजों को सीख जाओ, ठीक है। तो अगर आप ये बात बोलें, अगर आप ये बात समझें, अगर आप ये बात जानें कि पूरे के पूरे संधि टॉपिक में आपके तीन प्रकार हैं। आपका स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत भी पांच भेद हैं। स्वरों के बाद स्वर किस तरह आएगा? जैसे दीर्घ संधि में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सवर्ण स्वर के बाद सवर्ण, उसके बाद गुण संधि में ए आ के बाद ई, उ और री। देन वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए, आई और ओ, औ, एक क्रम है ना। उसके बाद यण संधि में आपका क्या आ जाएगा? यण संधि में आपका आ जाएगा ई के बाद भिन्न स्वर, ऊ के बाद भिन्न स्वर, री के बाद भिन्न स्वर। और अयादि संधि में ए के बाद भिन्न स्वर, आई के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद भिन्न स्वर और औ के बाद भिन्न स्वर। तो जितने भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं, सब हमारे वैयाकरणों ने, सब हमारे विद्वानों ने सब बताई है। तो यण संधि जो है, यण संधि जो है वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि है पूरी संधियों के अंदर, और सब बच्चों को सबसे ज्यादा क्लिष्ट लगती है। पर मैं आपको आज तरीका सिखाता हूं कि यण संधि क्या होती है। कम ऑन गाइस, पेन कॉपी उठा लो। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, मोनू चौधरी, दो बैच खरीद लें, कोई बात नहीं। एक बार बात कर लो उस पे जा करके, आपका जो, मतलब वो कॉलिंग नंबर है ना RWA का, वहां पे जाके बात कर लो, तो आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। तो संधि, ठीक है, संधि के बारे में हमको चीजें यहाँ पर देखनी है। संधि में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संधि में भी हम लोग यण संधि को समझ रहे हैं। और यण संधि का सिद्धांत क्या है? यण संधि का सिद्धांत क्या है हमने देखा था। यण संधि का सिद्धांत है ई को यणची। क्या है बेटे? ई को यणची, है ना, ई को यणची। ये महर्षि पाणिनि ने, है ना, पाणिनि, महर्षि पाणिनि का, अगर व्याकरण सीखनी हो ना, व्याकरण सीखनी हो, ये व्याकरण समझ में ना आती हो कुछ भी, तो उससे पहले क्या करना चाहिए? अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, अपने महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। और व्याकरण में अगर महारत हासिल करनी हो तो महर्षि पाणिनि का ध्यान करना चाहिए। नमः नमः पाणिने, है ना, पाणिने नमः, पाणिने नमः। मैं एक श्लोक भी बताऊंगा आपको। तो पाणिनि जी का स्मरण करके ही व्याकरण पढ़नी चाहिए। तो जब विशेष महापुरुषों की कृपा होती है ना, उनके नाम से हमको ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से हम चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब कर पाते हैं। तो पाणिनि जी का स्मरण करना चाहिए। ये पाणिनि जी का दिया हुआ, है ना, सिद्धांत है कि ई का य हो जाना, बस ये पहचान है आपकी। तो इसमें सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे? इसमें सिद्धांत क्या है कि ई या ई के बाद, है ना, ई या ई के बाद, है ना, क्या आएगा? भिन्न स्वर आता है। क्या आता है बेटे? भिन्न स्वर आता है। ई या ई के बाद भिन्न स्वर आता है। तो सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत क्या कहता है कि ई जो है, ई या ई जो है, ये बदलेंगे। मैं ऐसे लिख देता हूं, हम ना बुकिश लैंग्वेज में कभी भी चीजों को नहीं लिखना चाहिए ना, और नहीं लिखेंगे।
ये बदलेंगे किसमें, आपके य में, ठीक है, ये बदलेंगे आपके य में। दूसरा सिद्धांत यहीं पर कहता है कि भाई लगे हाथ ऊ और ऊ को भी देख लो, तो ऊ या ऊ के बाद, ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर, क्या है मेरे बेटे, भिन्न स्वर आने पर, भिन्न स्वर आने पर, भिन्न स्वर आने पर, भिन्न स्वर आने पर, तो ये जो ऊ है या ये ऊ है, ये बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, आप बताते जाओ मुझे, ये बदलेंगे, बदलेंगे, ये बदलेंगे किसमें, ये व में बदल जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, व में बदल जाएंगे। और अब एक तीसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट सिद्धांत इसका, कि आपके री, क्या है यहां पर हमारा री, री के बाद, री के बाद, री के बाद भिन्न स्वर आने पर, यहां पर भिन्न स्वर का मतलब है कि इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए। बहुत गंभीरता से आपको सुना, हाँ हाँ, संधि के क्वेश्चन किए, अच्छा स्कोर हुआ, पूरी संधि पढ़ लो एक बार, देन बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बस धैर्य से सीखते जाओ, बस जितना धैर्य से सीखते जाओगे उतना काम बढ़िया बनता चला जाएगा। और जब भी दिक्कत आए, पाणिनये नमः, पाणिनये नमः, बस इसका स्मरण करना चाहिए, ठीक है, बहुत हिम्मत मिलती है। और ये अनुभूत सिद्ध प्रयोग है, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जो विद्यार्थी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे गुरुकुलों में, उनकी सीखने की क्षमता यही आचार्यों का स्मरण करते हुए और ब्रह्मचर्य से रहते हुए तीन तीन दिन में 1,000 श्लोक याद करने की क्षमता होती थी, कि 3 दिन में 1,000 श्लोक याद, कंठस्थ, स्मृति में फिट। और वो स्मृति अब कहाँ है, क्योंकि हम वैसे ब्रह्मचारी हैं ही नहीं अब, है ना, वैसे हम ब्रह्मचारी नहीं रहे, तो ऐसी स्थितियां अब नहीं रही, और ना ही हम अपने महापुरुषों का स्मरण करते हैं। तो री जो है, री जो है, री जो है, ये बदलेगा, री क्या होगा, ये बदलेगा किसमें बेटा, र में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब आइए एक एक काम करते हैं, एक एक सिद्धांत हमारा दिया हुआ है, इस एक एक सिद्धांत को हम सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ हाँ, गुरुजी आपके भरोसे ही है, मेरे कंधों पर सितारे, मैं जी जान झोंक रहा हूँ बेटे, और मैं जी जान झोंक दूंगा, है ना, मैं जी जान झोंक दूंगा आपको, मैं दावा दे रहा हूँ, ठीक है, आप चिंता मत करो। आप देखो मैं संधि को कितने डिटेल से पढ़ा रहा हूं। तो अब हम इस सिद्धांत को लेते हैं कि भाई ई या ई के बाद कौन कौन से स्वर आपके आ सकते हैं। तो हालांकि आ तो कुछ भी सकता है, और किसी भी तरह की चीजें वहां पर हो सकती हैं, कि ई के बाद जो भी स्वर आएगा वो स्वर क्या काम करेगा। और ये बात यहां पर लिख देता हूं मैं, कि ये जो भिन्न स्वर है, इसी पॉइंट को यहां पर लिख देता हूं, ये जो भिन्न स्वर है ना, ये जो ये तीनों का ही भिन्न स्वर, यही, ये वाला भी, कभी आपको डाउट ना रहे, इन तीनों की पंक्ति को मैं यहां ले आता हूं, इसको भी और इसको भी, जिससे एक डायग्राम जैसा बन जाए आपका। भिन्न स्वर जो है ना, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर मात्रा देने का काम करेगा। किस क्या करेगा, मात्रा देने का काम करेगा, मात्रा देने का काम करेगा, मात्रा देने का काम करेगा। बिल्कुल खोल करके सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब यदि हम इस सिद्धांत पर चल रहे हैं मेरे प्यारे बेटे, कि ई या ई, है ना, के बाद, अब हम के बाद को इस तरह से दिखा देंगे, भिन्न स्वर आता है ना, भिन्न स्वर आता है, तो ये य में बदलेंगे। तो अब हमको थोड़ी सी ना अलग अलग कंडीशन करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ बात समझ में आ रही है, हाँ बैच के नोट समझ में आ रहे हैं तो क्या क्लास देखें, हम नोट पढ़ लें। देखो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कक्षा में रहने से निरंतरता बनी रहती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमको थोड़ा सा देखना है, हमको थोड़ा सा समझना है, क्या कि दो कंडीशन है, कि ई के बाद भिन्न स्वर आ सकता है, ठीक है, ई के बाद भिन्न स्वर आ सकते हैं, ई के बाद भिन्न स्वर आपके आ सकते हैं, ठीक है। और इन भिन्न स्वरों में कौन कौन से आ सकते हैं, है ना, क्योंकि देखेंगे पहले इस ई के साथ कौन कौन से भिन्न स्वर आ सकते हैं, है ना। आ तो कोई भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, पर सर्व प्रमुख उदाहरण और शब्द ज्यादातर ई के बाद भिन्न स्वर आने से जो बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ई के बाद भिन्न स्वर में आपका अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, आपका ऊ भी आ सकता है, आपका बड़ा ऊ भी आ सकता है, और आपका ए भी आ सकता है। क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है। यानी कि अभी हम क्या काम करने वाले हैं, कि भिन्न स्वरों के रूप में ई के बाद ए, आ, ऊ, ए जो आ रहा है, ए जो आ रहा है प्यारे बच्चे, वो क्या है, इन सिद्धांतों को, ई के बाद हम अ को देखेंगे।
आ को देखेंगे, ऊ को देखेंगे, ऊ को देखेंगे और आई ए को देखेंगे। और यही स्थिति आपकी कहां पे आ सकती है बेटे कि अब बड़ी ई के साथ कौन कौन से भिन्न स्वर आ सकते हैं, तो यही सारे के सारे स्वर बड़ी ई के साथ में भी समाहित हो सकते हैं और इसी से नए नए उदाहरणों का निर्माण हो सकता है। जैसे ए आ सकता है, आ सकता है, ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है और ए के स्थान पर आई ज्यादातर उदाहरणों में आपका आता है। तो अब एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। देखो फुल डिटेल में, इससे ज्यादा डिटेल संधि की हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा डिटेल संधि की हो नहीं सकती कि बिल्कुल तोड़ तोड़ करके चीजों को पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस सिद्धांत को उठाते हैं और एक एक चीजों को लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब पेन कॉपी आप निकाल लो और चीजों को समझने का आप लोग प्रयास करो। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर लिखें कि ई के बाद भिन्न स्वर, क्योंकि हर चीज लिखते जाना बहुत जरूरी है जिससे जरा सा भी भ्रम और संशय ना आ जाए। तो ई के बाद भिन्न स्वर ये वाले आपके आ सकते हैं और एक एक करके इनको देखे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो ई का है वो ई के बाद क्या आएगा बेटे, अ आ सकता है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि ई के बाद यदि भिन्न स्वर आ रहा है ना, अच्छा व्हाइट में कम दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा ना इसकी ब्राइटनेस को कम कर लेता हूं। हाँ हाँ, नहीं राठौर, ई के बाद ओ और ओ नहीं आ सकते क्या? देखिए सिद्धांत, आने को तो कुछ भी आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है, बट क्या चीज है, एक मिनट मैं थोड़ा ना एक्सपोजर वगैरह कम करता हूं भाई। एक्सपोजर तो यार ऑलरेडी बहुत कम है, 3 पे हो रहा है, अब 3 से ज्यादा कम करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ 3 से ज्यादा, चलो फिर भी करके देखता हूँ भाई, क्या पता आपको थोड़ा ठीक हो जाए। देखना अभी ठीक है, अभी ठीक है, बताओ अभी, बताओ अभी ठीक है। हाँ हाँ अभी ठीक दिख रहा होगा, देखो मैं तो काला दिखूंगा आपको, बट कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो क्या है कि ई के बाद भिन्न स्वर आया है, तो ये जो ई है ये तो बदलेगा य में। ठीक है, इसमें बदलेगा य में, और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करता है। तो अ की कोई मात्रा होती नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अ की कोई मात्रा होती नहीं है, तो ये य ही रह जाएगा। इसके उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इसके उदाहरण कौन से हैं। चाहे एक दो क्लास फालतू लग जाए, बट हमारे पास समय ही समय है, हमारे पास समय ही समय है, तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण में आप देखिए और बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो जो पेपर में ना आपके आएगा ही आएगा, जो मुझे लगता है या तो उपसर्ग में पूछ लेगा इसको, या फिर इसको यण संधि के अंतर्गत पूछ लेगा। और अगर आप एक गंभीर अभ्यर्थी हो तो आपको पता होगा अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक, ये पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे अब आनंद लो, आनंद सिंधु में मग्न हो जाओ, इस चीज को ध्यान से देखो। इसने क्या बोला यहां पर कि अति, तो अति में क्या है, ये त है और इसके साथ में ई जुड़ा हुआ है। बात सही है कि नहीं बताओ। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है अ, अधिक से अ आया। तो आप ये देखो प्यारे कि यही सिद्धांत नहीं बन गया क्या निकटवर्ती वर्णों के रूप में। और जब ऐसा होगा तो ई जो है ये य में बदलेगा और आ ये जो अ है ना, अब तक क्या हो रहा था, दोनों मिल रहे थे, दीर्घ संधि में दोनों मिल रहे थे, गुण संधि में दोनों मिल रहे थे, ए आ मिलकर बने ए ओ अर। उसके बाद वृद्धि संधि में भी मिलान हो रहा था कि ए आ के बाद क्या आ जाए, ए और आए, है ना, ई है ना, क्या आ जाए आपका, ए और आए आ जाए तो आपका आए हो जाता है। इस तरह की स्थितियां, ए और आ के बाद ओ और औ आ जाए तो औ ही हो जाता है, ये तरह की स्थितियां थी। तो पिछली वाली तीनों संधियों में मिल रहे थे, उससे बाई प्रोडक्ट निकल रहा था। इसमें मिल नहीं रहे हैं, इसमें ये ई कन्वर्ट हो रहा है य में, और ये जो अ है ये बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा। तो अ की कोई मात्रा होती नहीं, तो य ही रह जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, यहां पर अब से पहले क्योंकि स्वर आ रहा था तो वो स्वर यहां पर जाकर के अपने आप को पूरा करता था, पर आप देखो यहां पर भी व्यंजन है और यहां पर भी व्यंजन है, यहां पर भी व्यंजन है और यहां पर भी व्यंजन है। तो ये त अपने आप को पूरा करने में असमर्थ हो जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, ये अ बच गया है,
ये आधा त बच गया है, उसके बाद ये य हमारा निर्मित हुआ है, उसके बाद धी बचा हुआ है, उसके बाद क बचा हुआ है। तो प्यारे एक बार लिखना क्या बन रहा है, अ त य धी क, अत्यधिक शब्द निर्मित हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि यण संधि में किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है? संधि होती ही है शब्दों का निर्माण सीखने के लिए, संधि होती ही है इसीलिए कि आप चीजों को सीख पाए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, भली प्रकार से आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए प्यारे, बताओ। आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक चीज का भी ध्यान रखना। तो अब एक चीज देखो, अपने आप देखो, अब आपको कैसे पता लग पाएगा, अब आपको कैसे पता लग पाएगा यण संधि की पहचान क्या है? यण संधि की पहचान क्या है? यण संधि की पहचान क्या है ना? यण संधि की पहचान मूलतः क्या है प्यारे? तो यण संधि की पहचान है कि संधि स्थान पर आधा, है ना, संधि स्थान पर, संधि जहां पर हो रही है, संधि स्थान पर आधा वर्ण दिखाई देवे। क्या दिखाई देवे? आधा वर्ण दिखाई देगा, आधा वर्ण दिखाई देवे, आधा वर्ण दिखाई देवे। जहां भी संधि होगी वहां पर अगर आधा वर्ण दिखाई दे रहा है और उसके बाद य व और र की स्थिति आपकी बन रही है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई आपको बात? उसके बाद यहां पर एक एग्जाम्पल और देखें, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इसमें परेशान रहता है। जैसे आप देखो, हम लिखते हैं वी, है ना, वी धन अर्थ, है ना, वी धन अर्थ बनाना एक बार क्या बन जाएगा? एक एक इसको मैं बहुत टाइम लेके पढ़ाऊंगा यण संधि को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा उदाहरण है इसके। बताओ। अच्छा। हाँ, मंग मंगीलाल प्रजापति जी, ध्यान से सुनिए। मंगीलाल प्रजापति जी ये पूछ रहे हैं कि त आधा कहां से आया? बिल्कुल सही बात है बेटे, बिल्कुल समझो, दोबारा समझो, कोई बात नहीं, उसको बाद में करेंगे हम। दोबारा समझो, देखो क्या हुआ था, देखो क्या हुआ है, खेल क्या हुआ है यहां पर बेटे, कि यहां पर अति लिखा हुआ था और यहां पर अधिक लिखा हुआ है। अब आपको एक बात पता है, कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर के साथ ही बोला जाता है। अगर आप इस ती को देखोगे तो आप देखो यहां पर छोटी की मात्रा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो छोटी की मात्रा, अगर इनको तोड़ोगे, वर्ण विच्छेद करोगे, तो त के साथ में ई है। और किसी भी व्यंजन में से अगर आप स्वर को अलग कर दोगे तो वहां पर आधा त आ जाता है। अगर आपको आधा क लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे तो लिखते हो ही, ये दोनों की दोनों बातें एक हैं। और जब आप आधा लिखते हो यानी कि आप उसमें से स्वर को हटा करके लिख रहे हो। क्या है? आप उसमें से स्वर को हटा करके लिख रहे हो। तो इसमें से ये स्वर हट गया, ये त आधा रह गया, ई इसमें से अलग निकल गया, ये ई इस अ के साथ आया। तो यण संधि का नियम क्या है कि ई के बाद भिन्न स्वर आने से वो किस में बदल जाती है? य में बदल जाती है। और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करती। वे मुझसे कह कर जाते, जब अपने प्रियतम को ढूंढने, अपने आप को पूरा करने त वहां गया, तो प्रियतम वहां था ही नहीं, वहां तो कोई और बैठा था जिसके साथ अब दिल नहीं मिल सकते। तो यहां पर भी व्यंजन है, वहां पर भी व्यंजन है, दिल तो स्वर के साथ मिल सकता था, इसलिए त जो है वो आधा अधूरा ही रह गया, उसको पूरा करने वाला कोई भी ना मिल पाया, उसको पूरा करने वाला कोई भी ना मिल पाया। हाँ, वीडियो रुक गई। हाँ। हम्म। बताओ। हम्म। बताओ अभी, अभी फिर अभी अभी बताओ, अभी की स्थिति बताओ, क्लास चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब ठीक है ना? अब ठीक है, अब बताओ, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं डॉक्टर चेंज करता हूँ भाई इसका ना, मैं आज इसका रोग ही काट दूंगा।
वैसे रोज तो बढ़िया चलती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलो, तो इसको ध्यान से समझो। ये जो सिद्धांत है ना, ये थोड़ा सा देख करके समझने के लिए है। ये क्या है? ये पहचान है कि संधि स्थान पर आधा वर्ण दिखाई देवे, ठीक है। आधा वर्ण संधि, जैसे कोई भैया भी लिख रहे हैं कि सर पर्यवसान में तो आधा नहीं है, जैसे किसी ने कहा, मैं जरूर जवाब दूंगा इसका, है ना। जैसे किसी भाई ने लिखा, मैं देख नहीं पाया, पर जैसे किसी भाई ने लिखा कि सर, अरे ये क्या खुल गया, इसको बंद कैसे करते हैं? हाँ अच्छा, यहां से हो जाएगा। हाँ, जैसे एक भाई ने लिखा, एक भैया ने लिखा कि सर पर्यवसान में, देखो पर्यवसान जो है, पर्यवसान जो है, पर्यवसान जो है ना, पर्यवसान जो है, तो इसमें तो आधा नहीं आया वर्ण, है ना। पर्यवसान में आधा वर्ण नहीं आया। तो एक बात देखो, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अवसान, है ना, पर्यवसान। तो अवसान शब्द तो आ गया ना प्यारे, ठीक है। और यहां पर परि अवसान। एक बात बताना, ये जो ऊपर गया हुआ है, ये क्या होता है भाई? ये आधा रही तो होता है, रेफ रकार नहीं होता ये। क्यों भाई? ये रेफ रकार नहीं होता है क्या? और ये आधा होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। ये ऊपर जो जाता है, ये र आधा ही होता है। आप कैसे कह रहे हो कि आधा नहीं आता पर्यवसान में? कैसे बोला आपने? ये आप देखो, यहां पर इसको करके दिखाता हूं मैं आपको एक बार, क्योंकि ये उसी संबंध में उदाहरण है। तो आप यहां पर देखो, देखो क्या है, ये र है, ठीक है, इसमें से ई निकला, ठीक है, इसमें से ई निकला। सामने से क्या आया? सामने से आया आपका अ। क्या आया बेटे? सामने से आया आपका अ। तो ई के बाद भिन्न स्वर के रूप में ये आ गया क्या आपका? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। ई के बाद भिन्न स्वर आया अ, तो ई बदल जाएगा य में, अ की कोई मात्रा नहीं है। अब एक बात बताओ, ये र इसके साथ में मिलकर अपने आप को पूरा नहीं कर सकता, तो यहां पर क्या बच रहा है? यहां पर प बच गया, उसके बाद ये आधा र बच गया, उसके बाद ई ने और अ ने मिलकर य बना लिया, वहां पर व बचा हुआ है, यहां पर सा और न। तो एक बात आपको समझनी चाहिए, आपने प लिख दिया, ये उसके बाद आप ऐसे लिखोगे र, है ना, बिल्कुल लिखता हूं मैं जिसी क्रम में। उसके बाद हमारा य आया, उसके बाद हमारा व आया, उसके बाद सा और न। तो ये आपने बोला पर्यवसान। तो आप यहां पर देखो, इस पॉइंट को नोट करो बेटे। अब ये आधा नहीं है क्या? क्या ये आधा है कि नहीं? आप नहीं कह सकते कि ये आधा है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और इसको र को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जहां होता है उससे अगले वाले वर्ण के सिर पर ये चढ़कर बैठ जाता है, तो पर्यवसान शब्द बन जाएगा। आप कैसे बोल रहे हैं कि य से पहले आधा वर्ण नहीं आ रहा है? ये आधा वर्ण य से पहले ही तो आ रहा है, ये आधा वर्ण य से पहले ही तो आ रहा है। बताइए, बताइए, बात समझ में आई? पर्यवसान में कैसे नहीं आ रहा आधा वर्ण? ये आधा वर्ण ही तो है, ये र ही तो है। और र जो है वो आधा वर्ण नहीं है क्या? र जो है वो आधा वर्ण नहीं है क्या? बताओ बताओ बेटे, कौन पूछ रहा है? जसवंत, हाँ बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। हाँ, अब मात्रा कहां चली जाती है? मात्रा कहां चली जाती है? ये मात्रा जो है, देखो यहां पे ये जो परी के सामने ऊपर ये री पे लगी हुई है मात्रा, ये किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा नहीं है, ये र के में से अलग हो गई, ये र में से अलग हो गई। और अरे मेरे भोले बच्चों, इतने भोलेपन से कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो यहां पर देखो ये ई है, उसके बाद ये अ से मिलकर तभी तो यह बना रहा है ई को यणची। अरे भाई भोले बच्चे, पागल बच्चे, समझते नहीं है। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझ जाएगा। अब देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? वी धन अर्थ लिखा हुआ है, तो इसमें से व अलग कर दिया,
ठीक है, और ई अलग कर दिया, ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ, इसमें दो ही तो चीजें हैं ये। और सामने से क्या उतरेगा, सामने से ये अ उतर गया हमारा, क्या उतर गया, ये अ हमारा उतर गया, ये अ हमारा उतर गया। तो ई के बाद अ हमारा आ गया, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा य में। और यहां पर ये अ जो है ये बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा, पर अ की कोई मात्रा होती नहीं है, ठीक है, अ की कोई मात्रा होती नहीं है। बिल्कुल रोहित सैनी, बिल्कुल बारीकी से बाल की खाल खींच के लाएंगे, जिससे जीवन में कभी संधि में संशय ना हो, है ना। और आप समझो, आप समझो इस बात को, वो उदाहरण ही तो करवाया था पर्यवसान, और क्या करवाया था, इसी का उदाहरण था। ध्यान से समझो, आप एक बात समझो, इतनी बारीकी से किसी चीज को समझ लेने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई प्रश्न संधि का आपके हाथ से या आपकी बुद्धि से चपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान से समझो मेरी बात, ध्यान से समझो मेरी बात। वह ये हो गया हमारा, यह बन गया। अब ये वह अपने आप को पूरा यहां पर जाकर करना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद तो अब यही आएगा, पर यह व्यंजन है तो पूरा नहीं कर पाएगा, तो वह को आधे रह जाना पड़ेगा। और आधे को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। उसके बाद हमारा यहां पर आ जाएगा य, और वहां पर क्या बचा हुआ, थ, तो व्यर्थ शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यर्थ शब्द। तो संधि स्थान पर आपको आधा वर्ण दिखाई दे, बाद में य, व और र दिखाई, ये इस तरह की स्थिति हो तो हमारा व्यर्थ बन जाएगा। अब मुझे लगता नहीं कि आपको हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को कम समझ में आता है। देखो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले खतरनाक हो रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, आप नहीं कह सकते हो कि पर्यावसान में नहीं आएगा। और उदाहरण देखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और उदाहरण देखो, यण संधि में मैं अधिकाधिक उदाहरण देने का प्रयास करता हूं, है ना, अधिकाधिक, हाँ अधिकाधिक, कोई बात नहीं शिवानी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो और उदाहरण, जैसे आपने यहां पर लिखा सती जमा अपी, अब मैं ऐसे उदाहरण लिख रहा हूं, सती जमा अपी, बनाओ आप मेरे साथ में, सती जमा अपी। उसके बाद मैं लिख रहा हूं यदि जमा अपी, हम कैसे लिख रहे हैं, यदि जमा अपी। उसके बाद मैं एक और उदाहरण लिख रहा हूं आपका, इसमें अंतिम उदाहरण है प्रति जमा अर्पण। एक एक उदाहरण ना आपके उपसर्ग के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उपसर्ग में भी ज्यादातर क्या रहता है, उपसर्ग पूछता है। जैसे प्रत्यर्पण, है ना, जैसे आप एक चीज देखो, है ना, आगे आएगा वो, तो एक और आएगा आपके आगे, जब प्रतिधन एक आएगा, तो इसको बनाने का प्रयास करो आप। हाँ ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करो आप, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप प्यारे सीधे ही देखोगे कि ये जो ती है इसमें त अलग हो जाएगा और ई इसमें से अलग हो जाएगा, क्योंकि मात्रा है। उसके बाद यहां से क्या उतरेगा, यहां से उतरेगा आपका अ। क्या उतरेगा बेटे, अ उतरेगा। बहुत ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर तो ई के बाद हमारा क्या आ रहा है, ई के बाद हमारा अ आ रहा है, तो ई बदल जाएगा हमारा य में, और यहां पर हमारा क्या बच जाएगा, और 12 वाला स्वर की बात है तो स्वर तो नहीं है, यहां पर स बच गया, यहां पर आधा त बच गया, ये य निर्मित हो गया, यहां पर पी बच गया। तो क्या बनेगा, स, उसके बाद त, उसके बाद य, उसके बाद पी। सत्यपी शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। बताओ सत्यपी बना के नहीं, बिल्कुल बन गया। आहा हा हा, वाह वाह वाह, साधु, बहुत बढ़िया, धन्य हो बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। हाँ देखो, पाणिनि जी का स्मरण करने से कितनी बुद्धि चल रही है। तो पाणिनि जी का जो आचार्य जिस सिद्धांत के हैं उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। जब रस को पढ़ो तो भरत मुनि का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि रस जो हैं वो नाट्यशास्त्र से प्रकट हैं। जब छंद का स्मरण करो तो पिंगल मुनि का स्मरण करना चाहिए, है ना। जब अलंकार का स्मरण करो तो आप किनका स्मरण कर सकते हो, आचार्य भामह का स्मरण कर सकते हो, क्योंकि उस सिद्धांत के वो प्रधान आचार्य हैं। तो आचार्यों का स्मरण करने की बहुत महिमा है, आचार्यों का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि जमा अपी, इसको बहुत ध्यान से समझना आप, अब बहुत ध्यान से समझना। जरा सी गलती, है ना, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि धन अपी, सावधान सावधान सावधान। हाँ बहुत बढ़िया ओम मिश्रा, बहुत बढ़िया बेटे, सावधान होकर के मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि यहां पर जो सिद्धांत है वो आपको है ही सिद्धांत सेम है, पर थोड़ा सा यहां पर आप चकरा ना जाओ, क्योंकि ये सोचोगे कि आधा वाला कहां चला गया। अब यहां पर ध्यान से देखो आप, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, द है, आप मानते हो कि नहीं। उसके बाद यहां पर आपका ई है, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका ई है।
यहां पर सामने क्या आ रहा है, सामने आपका अ आ रहा है, दोनों आपस में एक साथ आएंगे, ई के बाद भिन्न स्वर आने पर ई बदलेगा य में और अ मात्रा देने का काम करेगा। अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो, ये द इसके पास अब जाएगा, ठीक है। यद्यपि सिद्धांत तो क्या है, सिद्धांत तो क्या है कि दोनों के दोनों अलग अलग रहेंगे, यही सिद्धांत है। ये इसको एक बार को मना कर देगा, अभी के लिए एक बार के लिए इसको मना कर देगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। यहां पर क्या बचा य, यहां पर क्या बचा द, उसके बाद यहां पर क्या बना य, और उसके बाद यहां पर बचा प, तो पी। उसके बाद हम ऐसे लिख लेंगे इसको, य उसके बाद आधा क्या है द, उसके बाद हमारा है य, और हमारे पास शब्द बना यद्यपि। क्या हम यद्यपि को ऐसे लिखते हैं, आप बताओ, क्या कभी हम यद्यपि को ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते। जो विद्या वाला द्य होता है ना, विद्या वाला द्य, ये विद्या वाला द्य, तो इस द्य में एक्चुअली क्या होता है आपको पता होना चाहिए। संयुक्त वर्ण होते हैं, तो संयुक्त वर्ण में पहले वाला आधा होता है और बाद वाला पूरा होता है, ठीक है। तो यहां पर ये द और य, ठीक है, आपका द और य द्य के रूप में सब जगह जाना जाता है, तो ये दोनों एक साथ आकर के किस रूप में बदल जाएंगे, ये दोनों एक साथ में आकर के यद्यपि के रूप में बदल जाएंगे। और मुझे लगता है ना इसमें कोई भी डाउट आपको होना चाहिए, मूल शब्द तो यही निर्मित हुआ है। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर कंप्यूटर टाइपिंग में द्य नहीं बन पाता, वहां पर द ऐसा आधा रह जाता है, य ऐसा रह जाता है। तो क्योंकि ये एक ऐसा संयुक्ताक्षर है जो ऐसा बन जाता है द और य के साथ में, तो हमारा द्य भी बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ हाँ। हम्म हम्म ठीक है दीपा चौहान, मैं एक बार बोल देता हूं, आप चिंता मत करो। हाँ 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 हाँ, इसको बनाओ, अब इसको बनाओ। ये क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? हम्म बताओ, समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो बेटे। हाँ ठीक है, अब इसको बनाओ, देखो अब इसको सीधे सीधे बनाओ, अब इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। आप देखो यहां से क्या निकला, यहां से निकला ई, सामने क्या है आपका अ है, तो ई के बाद अ आने से ये किस में बदल जाएगा, ये य में हमारा बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये य में हमारा बदल जाएगा। तो ये या में बदलेगा हमारा, तो आपको पता होना चाहिए प तो ऐसा ही रह जाएगा। इस त में से ई निकला और इसने अ के साथ में, इसने अ के साथ में होकर के ई बदला य में, और ये बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करता है, तो ये सारा मतलब य में खेल बदल गया। तो यहां पर क्या बच गया, आधा त बच गया नहीं जिसमें से ई निकली, उसके बाद ये य आ जाएगा और सामने अर्पण, तो प्रत्यर्पण शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रत्यर्पण शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा, प्रत्यर्पण। हाँ बहुत अच्छे से संधि समझ में आ रही है, हाँ बेटे ऐसे ही समझ में आएगी, भगवान की और गुरुजनों की कृपा जब होती है तो ऐसे ही होती है। आगे आगे एक है आदि धन अंत, बनाना एक बार, अब मैं बस बता रहा हूं। आदि धन अंत है ना, आदि धन अंत, इसको बनाओ, आदि धन अंत को बनाना एक बार, आदि धन अंत को बनाओ। बहुत बढ़िया लोकेश, लोकेश बहुत बढ़िया। अच्छा, अभिनव लांबा, सर लाइब्रेरी में देख रहे हैं आपकी क्लास, दो जने हो रहे हैं जयपुर से। खम्मा गणी, राम राम। बाय भाई खम्मा गणी। हाँ बनाओ यद्यपि, एक बार समझ में आता है फिर भूल जाते हैं, नहीं अभ्यास करते रहो, ध्यान से अगर समझ लोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी गड़बड़, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बताओ, हाँ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से देखो, आदि धन अंत। तो यहां पर क्या छुपा हुआ है, देखो ध्यान से, यहां पर ई है, सामने आपका अ है, तो यहां पर य की स्थिति आ जाएगी। यहां पर क्या बचा हुआ है, आ, उसके बाद इस द में से ई निकला तो द बचा हुआ है, और द इस य के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, द्य, और सामने बचेगा अंत, तो आ, उसके बाद द्य और अंत, आद्यंत शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा, ठीक है। आद्यंत शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा, आद्यंत शब्द। जी रितु कुमावत, नहीं दिख रहा है बेटे सबके, अब तो मैंने बड़ी स्क्रीन लगा दी है, यहाँ पे सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे।
ठीक है, तो आद्यंत शब्द निर्मित हो जाएगा। इसी तरह से और भी शब्द ई के बाद अ आने से बन सकते हैं। हाँ, आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत आनंद आ रहा होगा संधि सीखने में और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इससे ज्यादा देखो ट्रिक के चक्कर में थोड़ा कम पढ़ना चाहिए। ट्रिक वगैरह वहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए जहां पे कोई चीज याद करनी हो, फैक्चुअल चीज हो, ठीक है, जहां पर समझने का कोई तरीका इंप्लीमेंट ना होता हो, जहां पे किसी चीज को बस स्मरण रखना है, वहां पे ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु जहां पे आपको चीजें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, वहां पे कभी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो पेपर में इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि आपके साथ में गड़बड़ होनी ही होनी है। इस बात को आप जान लीजिए, मान लीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ मुझे एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो ये और करवा देता हूं मैं आपको। जैसे एक बच्चा लिख रहा है, जैसे एक बच्चा लिख रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अति धन अंत, है ना, अति धन अंत बनाना क्या बन जाएगा? अति धन अंत का क्या बन जाएगा बेटे? अति धन अंत का क्या बन जाएगा बेटे? हाँ, अति धन अंत का क्या बन जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया बीकेश, बहुत बढ़िया बीकेश गिरी, बहुत बढ़िया। यह नहीं लगाया जयदेव, यह क्यों नहीं लगाया? यह क्यों नहीं लगाया? अरे पागल, ध्यान से देखो यहां पर, देखो क्या है, यहां पर क्या बचा हुआ था? आ बचा हुआ था। इस द में से ई निकला तो ये आधा द बच गया। इस ई ने अ के साथ में रिएक्शन करके यह बनाया, जो सिद्धांत है ई यह में बदलेगा, तो ये हो गया। आगे क्या बचा? न और त। और मैंने अभी क्या बचाया? द और य आपस में मिल जाते हैं तो विद्या वाला द्य बन जाता है। ये जो द्य है इसमें य नहीं है क्या? हाँ, अरे पागल, अरे पागल बुद्धू, नहीं ये प्रेम से बोल रहा हूं मैं, इसको सीरियस मत लेना। आपका अधिकार है, आप जितनी बार जानना चाहो जानो, बट आप अगर ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल उंगली पकड़ करके मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, जीरो, बिल्कुल जीरो से शिखर, जीरो से हीरो, शून्य से शिखर तक। हाँ सर, आप यूपी से नहीं, मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी में मेरठ से अगला जिला पड़ता है, मेरठ और सहारनपुर के पास। मुजफ्फरनगर से मैं आपकी कक्षा ले रहा हूँ। देखो ऑनलाइन तकनीक का कि राजस्थान में बैठे आप पढ़ रहे हो और मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ पढ़ रहे हो। हाँ ठीक है, चलो अब ध्यान से। अति धन अंत क्या लिखा हुआ है बेटे? अति धन अंत लिखा हुआ है। तो अति धन अंत में आप देखो यहां पर क्या है, बस अंतिम उदाहरण है उसका, उसके बाद ई के बाद आ के उदाहरण देखेंगे। तो त के बाद हमारा ई आ रहा है और यहां पर हमारा अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो यहां पर ई के बाद अ आने से यहां पर सिद्धांत क्या होगा कि ई तो बदल जाएगा य में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आ डंडा आ मात्रा होती नहीं है, तो यहां पर देखो, यहां पर आधा त रह गया, यहां पर ये य बन गया। तो सिद्धांत सीधे सीधे कह देगा कि भाई अ है, उसके बाद ये आधा त बच गया, उसके बाद ई ने और अ ने मिलकर, मतलब ई के बाद अ आने से य की स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद न त, तो अत्यंत शब्द बन गया। और अत्यंत शब्द भी बहुत ज्यादा जरूरी है यण संधि के लिए भी। और अत्यंत शब्द में वो सीधे पूछेगा कि उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग में ना, उपसर्ग में बच्चा समझेगा कि अत लगा दो, अ लगा दो, पर जिसको यण संधि का सिद्धांत पता होगा उसको पता होगा कि उपसर्ग के रूप में तो अति यहां पर है। अत्य तो यण संधि के परिणाम स्वरूप निर्मित हो गया है, बन गया है। तो क्या बात है बेटे, अत्यंत में अति उपसर्ग है और अंत शब्द है, तो पेपर में गलत मत करना, गलत मत करना। बात समझ में आ गई? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि आपने यण संधि को दिलो दिमाग में छांट लिया होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हम्म ठीक है, चलो अब देखो, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं बेटे। ऐसे तो उदाहरण बहुत हैं, क्योंकि अगर आप इसी सिद्धांत के उदाहरण लेने जाओ तो 50 उदाहरण आ जाएंगे। पर मेरा मूल कार्य यह है कि मैं आपको सिद्धांत सिखाऊं, बाकी शब्दों की प्रैक्टिस आप जाकर के करिए, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा सिद्धांत दूसरे वाला आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा थोड़ी है कि ई के बाद आएगा, ई के बाद आ भी तो आ सकता है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहीं से समझो, हिंदी का गणित समझो बेटे, हिंदी का। हाँ,
अभिधन अंतर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर शब्द बन जाएगा, बाह्याभ्यंतर शुचि बोलते हैं ना पंडित जी जब आते हैं, है ना, ओम पवित्र, है ना, क्या बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वा बस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वा बाह्याभ्यंतर, बाह्य आभ्यंतर शुचि, पवित्रता हो जाती है। तो अभिधन अंतर क्या बन जाएगा, अभ्यंतर, आधा भ आएगा और उसके बाद ई और अ मिलकर यह बना लेंगे अभ्यंतर। दिमाग में देखो अभ्यंतर कैसे निर्मित हो रहा है, दिमाग में देखो, यहां पर देखो ई के बाद भिन्न स्वर आने से ई बदलेगा य में। और मैंने एक बात बोली थी कि बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करता है, अ के मामले में अ की कोई मात्रा होती नहीं है ना, अ की मात्रा होती नहीं है, पर आ की मात्रा तो होती है। तो ई के बाद अगर आ आता है तो ई तो य में बदल जाता है, और आ जो है वो डंडा देने का काम करता है, तो ये या बन जाएगा। क्या बनेगा, या बन जाएगा, या बन जाएगा। इससे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद करो, कौन सी संधि है पहचान करो, ऐसे प्रश्न बनेंगे। आप करो तो सही, आप किताब खोल के देखो क्लास के जाने के बाद, ठीक है। आपके नंबर 2 सर, अच्छा आपका न, मैं मेरा नंबर, अरे मैं हूं तो यहाँ, मेरा नंबर कैसे बात हो पाएगी बेटे, ऐसे तो हजारों लाखों बच्चा पढ़ता है। ठीक है, देखो जैसे बहुत इसके उदाहरण देखते हैं, है ना, इसके उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं, और उदाहरण बहुत अच्छे होते हैं, इनको अच्छे देखना है। और एक एक उदाहरण ऐसा है जो पेपर में आपका आने वाला है। जैसे इति धन आदि बनाना क्या बनेगा, देखो मैं क्या बना, आंसर देखना चाहता हूं मैं। अब मैं नहीं चाहता आपको बताऊं, मैं सिद्धांत बता दिया है। हाँ हाँ, नहीं मानसी जैन, यूपीएसआई का पेपर दो, बिल्कुल आप दे सकते हो, जितने भी लोग राजस्थान में पढ़ रहे हो ना, एसआई का मौका मत छोड़ना, 4,500 से अच्छी भर्ती है। हाँ, बिल बहुत बढ़िया दिव्या, अति धन आनंद, अत्यानंद, बहुत बढ़िया। इति धन आदि बनाओ। हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ, लो तुम्हारे ये भी लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर जैसे अति धन आनंद लिखा, ठीक है, अति धन आनंद लिखा, है ना, अति धन आचार लिखा, है ना, अति धन आचार लिखा, अति धन आचार लिखा, बिल्कुल ये भी मैं लिख देता हूं यहां पर। इसको बनाओ, इसका आंसर चाहता हूं मैं आपसे। हाँ वाह जी वाह, सीख गए भाई आप तो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सीख गए, बड़े अच्छे बच्चे हो, बड़े प्यारे बच्चे हो, बड़े शानदार हो, दरोगा बनोगे बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से चिंता मत करना। एक एक सिद्धांत बहुत अच्छे समझाऊं, देखो मेरी तरफ से 100% प्रयास हो, आपकी तरफ से भी 100 होना चाहिए, देखो फिर रंग कैसा होएगा। हाँ जी, बीकेएस गिरी, स्वभाव बहुत सरल है, सब रघुनाथ जी की कृपा है, बस सरल बना रहे, कभी अहंकार का लेश भी जीवन में ना आए, चाहे कुछ हो या ना हो, भगवान भगवान की शरण है, सब काम हो जाए। देखो यहाँ पर देखो क्या है, इति धन आदि, तो यहाँ पर त है और त के बाद ई जुड़ा हुआ है, उसके बाद सामने क्या है, सामने हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे, आ रहा है। तो ई के बाद आ आने से, ई के बाद आ आने से, अब देखो ई तो बदल जाएगा य में, और आ जो है वो बाद वाला डंडा देने का काम करेगा, तो या बन जाएगा। और फिर स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, यहां पर ई बच रहा है, यहां पर क्योंकि ये इसके पास जाएगा तो इसका यहां पर ब्याह नहीं हो पाएगा, संग नहीं बन पाएगा इसका, तो यहां पर क्या बच जाएगा, ई बच गया, ये ई है, उसके बाद ये त है, उसके बाद ये ई और आ ने या बना दिया, और वहां पर क्या बचा हुआ है, दी, इत्यादि शब्द हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इत्यादि शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। ऐसे ही इसको आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या है, ये ई है, उसके बाद यहां पर आ है, तो ई और आ के साथ में आने से ये या बन जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर अ बच गया, इस त में से ई निकला, तो ये त आधा रह गया, इस ई ने और आ ने एक साथ निर्मित करके या बना दिया, सिद्धांत मैंने बता दिया, और आगे क्या बचा हुआ है, नंद, तो अत्यानंद शब्द निर्मित हो जाएगा। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अति धन आचार, तो इसमें देखो क्या है, ई है, उसके सामने यहां पर आ है, तो ई के बाद भिन्न स्वर आने पर वह य में बदलती है, आ का डंडा मात्रा देने का काम करेगा, या बन जाएगा। तो यहां पर क्या बचा हुआ है प्यारे, यहां पर अ बचा हुआ है, उसके बाद इस त में से ई निकला, तो यहां पर ये त आधा रह गया, उसके बाद हमारा बाई प्रोडक्ट या यहां पर आ गया, और वहां पर चार आ जाएगा, तो अत्याचार शब्द निर्मित हो जाएगा। तो इसमें क्या मुश्किल है। हम्म हम्म हाँ हाँ, आदित्य सिंह, नेचर वाइज आपके जैसा बनना है, तो राम जी का स्मरण करो, राम जी का स्वभाव जो है, ये देखो मैं, मेरा पर्सनल है, आप माने ना माने,
राम जी का स्वभाव जो है बहुत सरल है, बहुत सरल सीधे हैं, बहुत मृदु स्वभाव, बहुत मृदुल स्वभाव उनका है। तो जय उपासक, उपासना क्यों की जाती है? उपासना की जाती है कि उपासक के गुणों को अपने भीतर धारण किया जा सके, कि जैसे उपासक हैं वैसा धारण किया जा सके। चलो और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, जिससे जरा सी भी दिक्कत हमको न रह जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे पूजा, अभी थोड़ा सा ना बैच रनिंग में आएगा, सब चीजें चालू हो जाएंगी बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे ही आपके सामने अत्यानंद आ जाएगा, अब देखो, अब आप मेरी बात सुनो, अब देखो संधि विच्छेद की मैं बात बताता हूं, मैं रुक कर चलूंगा, ठहर कर चलूंगा, चाहे 12 क्लास हो चाहे 13 क्लास हो, मैं ठहर करके चलूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं ठहर करके चलूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने लिख दिया नी धन आए, तो उसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, अत्यानंद लिख दिया, तो जब आपने देख लिया यहां पर अत्यानंद आ रहा है, देखो अब दिमाग लगाना प्लीज, है ना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप बोल रहे हो कि सर संधि विच्छेद कैसे करें? अरे जब संधि के मूल नियमों का ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप जरा सी भी गलती नहीं कर सकते। अब मेरी बात समझना, जैसे हमारे पास क्या बात लिखी जा रही है, हमारे पास क्या बात लिखी जा रही है, अत्यानंद। तो आप जैसे ही अत्यानंद को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अत्यानंद आ रहा है, तो ये आपको पकड़ में आ जाएगी बात, यह आ रहा है और यह आधा वर्ण इसी के कारण हो सकता है। तो दिमाग अपना आप कहेगा कि अत्यानंद आ रहा है। तो अब एक बात आपको समझनी चाहिए यहां पर कि या आ रहा है, या, तो या का मतलब क्या है बेटे? या का मतलब यही तो रहा होगा कि ई या बड़ी ई के सामने आ आया होगा, तभी तो या बना होगा ना, क्योंकि ई और ई तो य में बदलेंगे और आ मात्रा देने काम करेगा। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि ई और ई के बाद हमारा आ रहा होगा। तो अब आपको एक बात पता लग जानी चाहिए कि इस यहां पर ये ए है, बाद वाले में तो आ रहा होगा, आगे कुछ भी हो सकता है, और इससे पहले हमारा ई या ई है, तो आपको तुरंत एकदम ऑप्शन दिखेंगे, वहां पर लिखा रहेगा अति, या वहां पर लिखा रहेगा अति, है ना, और इसको पूरा लिख देते हैं आनंद। तो अब एक बात है, अगर दोनों का बाई प्रोडक्ट देखें, बड़ी और छोटी की मात्रा का, तो आना तो या ही है, पर अब यहां पर आपकी वर्तनी शुद्धि काम करेगी कि अति में, अति कैसे लिखा जाता है, तो अति में बड़ी की मात्रा नहीं आती प्यारे, अति में छोटी की मात्रा आती है, यही ऑप्शन हो जाएगा। कहां मुश्किल आ जाएगी आपको? संधि विच्छेद करने में, संधि विच्छेद करने में। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आत्मोत्सर्ग में क्या हो रहा है, देखो आत्मोत्सर्ग में ओ की मात्रा आ रही ना, ए आ मिलकर बने ए ओ अर, तो आत्म म में आ आया, और है ना क्या है, आत्मोत्सर्ग उत, और सामने ओ कब बनेगा? जब सामने ऊ होगा, सिद्धांत होगा ना, तो अ के साथ में ऊ आएगा तो ओ में बदल जाएगा, ये बात है ना, पढ़ी आपने, तो ये बात आपकी है, तो वहां पर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे सिद्धांत निकाल सकते हो, जैसे ही यहां है तो ऐसे ही, यही बताओ कहां गड़बड़ हो जाएगी, कहां दिक्कत हो जाएगी? समझ में आ गई बात आपको? हाँ, यण संधि है, क्लियर हो गई बात आपको? चलो एक दो उदाहरण और देखते हैं, समय बचा हुआ है हमारे पास, और चलते हैं, ये और उदाहरणों को देखते हैं, और उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे किसी ने, जैसे, है ना, चलो इसमें तो यही एग्जाम्पल बहुत है, अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं, अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं कि ई के बाद अगर ऊ आ जाए, अब ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक इसको फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल हो गए, वो जितने आवश्यक थे वो बताने का मैंने प्रयास किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो ई के बाद अगर ऊ आ जाएगा तो मुझे बताना क्या बनेगा? ई तो हमारा या में बदल जाएगा, और बाद वाला स्वर जो है वो मात्रा देने का काम करेगा, कैसे? यू, क्या बनेगा? यू बनेगा, यू, है ना, क्योंकि ये क्या मात्रा आएगी? ये मात्रा आएगी हमारी कौन सी? यहां पर ऊ की कैसी मात्रा होती है? छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है, छोटे ऊ की मात्रा हमारी ऐसी होती है, तो ये हमारा यू बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये यू बन जाएगा, ये इस तरह से। तो यहां पर अगर हम इसके उदाहरण देखें, इस सिद्धांत के उदाहरण देखने का हम लोग प्रयास करें, उदाहरण देखने का हम लोग प्रयास करें बेटे, तो हमारा क्या यहां पर ये निर्मित हो जाएगा?
तो ध्यान से देखना है, प्रतिधन उपकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, तो बनाना क्या हो जाएगा, एक बार प्रतिधन उपकार का क्या हो जाएगा, मजा आ गया, बस यही चीज चाहिए, मजा आ गया पढ़ के, बस और क्या चाहिए बेटे, यही चीज आनी चाहिए, मौज आ गई। हाँ, प्रतिधन उपकार क्या बनेगा, बस ये एग्जाम्पल आखिरी कर दो आज, और आज फिर रिवीजन जरूर करते रहना। हम्म 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 हम्म। नहीं, यू में छोटा यू, छोटे यू की मात्रा है ना बेटे, छोटे यू की मात्रा, तो छोटे यू की मात्रा ऐसे लगेगी। हाँ, इसको कहते हैं हिंदी का गणित। इसको कहते हैं हिंदी का गणित। हाँ देखो, हिंदी की बहुत सारी किताबें आती हैं, है ना, आरडब्ल्यू की किताब भी ले सकते हो आप, अच्छी किताब है वो भी, उसको प्रेफर कर सकते हो, हिंदी में टाइप नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नाइस सेशन सर जी, अब तो संधि को अंधी होना ही पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। बताओ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के ये यहाँ पर आपका त अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऊ अलग हो जाएगा, ठीक है, ऊ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि ई के बाद ऊ आने से ये ई बदल जाएगा य में, बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा। तो यहां पर ये पूरा हो नहीं पाएगा इसके साथ में, त इसके साथ में मेल मिलता ही नहीं है इसका। तो यहां पर क्या बचा, प्र बचा, उसके बाद ये यहां पर त बच गया आधा, उसके बाद यहां पर यू बच गया, और सामने पकार क्या बन गया, प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार शब्द निर्मित हो गया, प्रत्युपकार। तो अगर संधि विच्छेद भी करने में आ जाएगा, तुरंत पता लगेगा यू लिखा हुआ है भाई, प्रत्युपकार, यानी कि ई के बाद यहां पर ऊ आया है, तो आपको तुरंत पता लगेगा प्रतिधन उपकार, दिमाग एकदम क्लिक करेगा और आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। देखो, मैं चाहता हूं आप राजस्थान के हर एक बच्चे तक इस कक्षा को पहुंचा दे में, हर एक बच्चे तक इस बात को पहुंचा दे में। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, एसआई की भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसआई की भी हिंदी हो जाएगी, यूपी पुलिस एसआई की भी हो जाएगी, उसी डिटेल से काम चलेगा। हाँ, पर देखो दिक्कत यह है कि एसआई का एग्जाम अगर जल्दी हो गया तो इस बैच को तो मैं अपने तरीके से लेके चलूँ। हाँ, तो आप देखो, अब यह है कि समय की दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। हम्म हम्म, ठीक है, आरडब्ल्यू की किताब ले सकते हो आप, बहुत अच्छी किताब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं आप, अच्छा, विशाल यादव वाराणसी से मेरी क्लास ले रहे हो, जय हो, काशी काशीपुरी की जय हो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए यहां तक आज रखते हैं, फिर आगे और उदाहरणों के साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम्म, है ना। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है सर आप कौन सी नौकरी ज्वाइन किए हुए हो, आपको पढ़ाने की नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं, यही हमारे जीवन का पढ़ना पढ़ाना। जी विकेश, चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल, फिर 8 बजे, अपना ध्यान रखिए और खूब प्रसन्न रहिए और लगे रहिए, अध्ययन करते रहिए, कैसा भी हाल हो जाए। हाँ, हिंदी का सिलेबस 4 से 5 महीने लग जाएंगे सिलेबस को कंप्लीट होने में। हाँ, संधि समास जो है वो 2 से 3 वीडियो, जो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, क्या किया जाए। देखो, अभी अगर मैं इसको 2-3 वीडियो में, 4 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूं, हम्म, है ना, अब अगर मैं इसको 2-4 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूं, तो क्या ऐसा रस आएगा आपको, क्या ऐसा रस आ जाएगा आपको, ये इस तरह से पढ़ने में, क्या कभी आप संधि को इतनी बारीकी से पढ़ पाते। जी लकी 009, आई लव यू सर, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, सभी से और आपसे भी। हाँ जी, हम एक महान पुस्तक लिखने से पहले खुद एक पुस्तक बनना पड़ता है, बिल्कुल पूरा अध्ययन करना पड़ता है। हाँ, प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई भी पुस्तक ले लो, ऑनलाइन उठा लो संधि के पूरे, सेलेक्ट होने के बाद भगवान से पहले आपको मिटना ही, भगवान को ही चढ़ाना, फिर मेरे को दे देना प्रसाद रूप में, मैं तो उनका सेवक हूँ। हम्म, ठीक है, चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, लव यू गाइस, बाय।